आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आमतौर पे मेरे चेहरे पे बहुत टेंशन रहता है, मुझे फ़ोन करके लोग बताते हैं यार तुम बहुत टेंशन में बोलते हो, मगर आज मैं थोड़ा सा पहली बार मुस्कुरा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बंगाल के जो रिज़ल्ट्स आए उन्होंने मुझको आज बहुत एक खुशी का माहौल दिया है। इसी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। मैं आपको बताऊं कि जब ये बंगाल का इलेक्शन चल रहा था, ऐसे तो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, असम और केरल भी उसमें बहुत अहम था, चेन्नई भी बहुत अहम था, सब था, लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो इसलिए क्योंकि दीदी के ख़िलाफ़ अगर कोई लड़ रहा था तो सही मानों में वो नरेंद्र मोदी और दीदी और ममता दीदी के बीच में ये चुनाव था। अब नरेंद्र मोदी हारेंगे या ममता हारेंगी, नरेंद्र मोदी जीतेंगे या ममता जीतेंगी, ये सवाल था। खैर रिज़ल्ट आया, लेकिन मैं इस बीच में मैंने अपने वहाँ जितने भी सोर्सेस थे, जो मेरे दोस्त थे, मैं बराबर उनसे फ़ोन पे बात करता रहा, वहाँ के ऑनलाइन अखबारों को पढ़ता रहा। तो सब तज्ज़ियाकार ये कहते थे कि देखिए मुसलमानों का वोट तो 100% 25% 30% जो भी मुसलमान बंगाल के हैं वो तो दे ही देंगे दीदी को वोट, और उसमें कोई घबराने की बात नहीं। असदुद्दीन अवैसी और पीरज़ादा ये वगैरह जितने हैं, ये सब इनकी कोई हैसियत नहीं है उनके आगे। लेकिन सारा दारोमदार इस बात पर है कि बंगाल के में जो 70% हिंदू हैं, उन हिंदुओं में से अगर 25 से 30% हिंदू फ़िरका परस्त नहीं हुए, कम्युनल नहीं हुए, और हिंदू मुसलमान लाइन पे जैसे बांटा गया जाने की पूरी घोड़े खोल दिए गए, कोशिश की गई, हर सभा में जय श्री राम, भारत माता की जय, और ये वो सब जो किया गया, इसके बाद भी जब अब आप जो रिज़ल्ट आए उससे ये बात समझ में आई कि सही मानों में अगर मुबारकबाद देनी है तो हमको वहाँ बंगाल के सेकुलर हिंदुओं को मुबारकबाद देनी चाहिए। बहुत बम्पर जीत हासिल की है और बीजेपी के सारे प्लान को एकदम से फेल कर दिया है। एक तरह से ये करारी हार है, नरेंद्र मोदी की हार है, अमित शाह की हार है, और तमाम लोगों की हार है, उन लोगों की भी हार है जिन्होंने ऐन वक्त के ऊपर ममता जी को धोखा दे करके और जा कर के बीजेपी का दामन थामा था। वो चाहे बाबुल सुप्रियो हों, चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, कोई भी हो, इन लोगों ने जो गद्दारी की थी, मीर जाफ़र वाला काम किया था, जयचंद वाला काम किया था, बंगाल के लोगों ने उनको उनकी सज़ा दे दी। अब सवाल इस बात का है, बहुत अच्छी तरह से आप सोचिए कि आने वाले दिनों में अब देश की राजनीति क्या रुख अख्तियार करेगी। क्योंकि केरल में जो है लेफ़्ट वो बहुत ताकत के साथ जीता है। मैं तो जो बात ये कही जाती थी, मतलब मजाक के तौर पे ली जाती थी कि केरल के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज़्यादा बीजेपी हारेगी। जाहिल जो है वो जाहिलों की अक्सरियत वो वोट देती है। वो जाहिलों की अक्सरियत जो है, क्योंकि वो मतलब ना तो संविधान को समझती है, ना हमारे इंडिया का, भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो संविधान ने बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने और वहाँ संविधान सभा ने दिया था। क्योंकि जिस वक्त देश बटा था तो अब एक देश तो पूरा बना था पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर, भारतवर्ष बना था सेकुलरिज्म के नाम पर। तो जो भारत के मुसलमान जो यहाँ से नहीं गए और जो यहाँ रह गए, तो उनको उन सेकुलर कदरों के ऊपर इत्मीनान था, और उनके इत्मीनान की बुनियाद दरअसल जो थी वो हमारे हिंदू भाइयों का वो एतमाद था जो वो हमारे मुसलमानों के ऊपर करते थे। आज बंगाल के इलेक्शन से और केरल के इलेक्शन से, तमिलनाडु के भी इलेक्शन से, मैं तो उसको बहुत कायदे से मानूंगा, ये बात सामने आ गई कि हमारे संविधान की जीत हुई है। हालांकि मैं तो ईवीएम वाली चुनाव को मैं बहुत संदिग्ध नज़र से देखता हूँ, मैं कभी इसको अच्छा नहीं समझता, और ईवीएम के ऊपर मैं ईवीएम का बहुत मुखालिफ हूँ, और ईवीएम से के बजाय जो वोटर जो बैलेट पेपर है उसके चुनाव को ही मैं सही मानों में चुनाव समझता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईवीएम को हैक करना जर्मनी में, जापान में, यूएसए में, इंग्लैंड में, यूरोपियन यूनियन के
42 देशों ने, 21 देशों ने और उधर तमाम लोगों ने, जहाँ ईवीएम जिन लोगों ने बनाई थी उन्होंने इसको मतलब डिक्लेयर कर दिया कि ये इससे टेम्परिंग हो सकती है, बेईमानी हो सकती है, और वो लोग बैलेट पे चुनाव देते हैं। आप याद कीजिए कि अमेरिका में ट्रंप जो था वो 10 दिन तक वोटों की गिनती होती रही। अमेरिका में लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है, हमारे भारतवर्ष की तरह फालतू लोग वहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने 10 दिन दिए। उन्होंने 10 दिन अपने चुनाव के आखिरी रिजल्ट आने के लिए, अमेरिका के लोगों ने, अभी हाल ही में नवंबर की बात है, 10 दिन तक उन्होंने मतलब इंतज़ार किया कि एक एक वोट गिन जाए, तब जा कर के उन्होंने, क्योंकि उनको अपनी डेमोक्रेसी से प्यार है, और डेमोक्रेसी की बुनियाद ईमानदारी से होने वाले इलेक्शन की बुनियाद पे होती है, और ईमानदारी का इलेक्शन ईवीएम से पॉसिबल नहीं है। फिर भी अब मैं इसके ऊपर फिर कभी इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत दिनों के बाद एक खुश करने वाली तबीयत को खबर आई है, इसलिए जाते जाते मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 56 इंच के सीने वाले हमारे जो गप्पा पहलवान हैं उनसे कहूँ कि अरे भाई मोदी, ओ मोदी, ओ मोदी। कुणाल कामरा ने तो इसको कहा था दाढ़ी, ओ दाढ़ी, मगर मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी करता नहीं। कुणाल कामरा अभी और करेगा। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के कलर से सुप्रीम कोर्ट को रंग सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कलर से तिरंगे को रंग सकता है, तो वो तो क्या क्या कर सकता है, तो उसको तो खैर बहरहाल ये अलग बात है। बहरहाल मैं आखिर में चलते चलते मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लोकतंत्र की लाज अगर रखी है तो बंगाल के सेकुलर हिंदुओं ने रखी है, और सेकुलर हिंदुओं ने अगर साथ न दिया होता तो बंगाल में ममता दीदी का जाना तय था। जैसा कि कहा जा रहा था 2 मई दीदी गई, यानी उन्होंने काफ़िया मिलाया था, लेकिन यह काफ़िया बालक मिला रहे थे और एक जो जनता की ताकत थी वो एक अलग का अपना काफ़िया मिला रही थी। बहरहाल ये रिजल्ट बंगाल का तबीयत को खुश करने वाला है।